हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाल विकास से ही रिलेटेड एक टॉपिक, वृद्धि और विकास। ओके, आज हम जानेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम वृद्धि और विकास क्या है इसे समझ लेते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है इनको जान लेते हैं। देखिए, अगर हम वृद्धि और विकास की बात करें तो ये दोनों ही टर्म्स एक जैसे ही लगते हैं, बट अगर देखा जाए तो इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वृद्धि का मतलब होता है कि जो एक, जैसे अगर हम किसी भी मनुष्य को लें, एक बच्चे को लें, तो मनुष्य में होने वाला शारीरिक विकास जो होता है वो वृद्धि कहलाता है। लेकिन विकास का अर्थ सिर्फ इतना ही सीमित नहीं होता। विकास के अर्थ को देखा जाए तो मनुष्य में होने वाला शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये दोनों ही विकास आते हैं आपके विकास के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पे वृद्धि जो है वो क्या होती है, वृद्धि सीमित होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसकी बात की, शारीरिक विकास की। और शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होता है, एक समय के उपरांत आकर के रुक जाता है। जैसे कि किसी की लंबाई है या कुछ भी, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक समय के पश्चात जो शारीरिक विकास जो होता है वो कहीं ना कहीं थम जाता है। लेकिन जो विकास होता है वो देखा जाए तो विकास की जो अवस्था है ये असीमित होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये हुई आपकी वृद्धि और ये था विकास। इसी के साथ में वृद्धि में अगर हम देखें तो वृद्धि वाह्य होती है। वाह्य का मतलब हमने जैसे आपसे बोला कि शारीरिक विकास, मनुष्य में हमारा शारीरिक विकास क्या है, वृद्धि है। तो जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, वाह्य होती है। लेकिन जो विकास होता है ये बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, क्योंकि विकास में व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं आता, बल्कि एक मनुष्य के अंदर आने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं वो सभी डेवलपमेंट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, मतलब ये कि वृद्धि जो है इसको आप लंबाई में या वेट के अकॉर्डिंग इस हिसाब से माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, हर समय विकास को मापना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, वृद्धि जो है ये शारीरिक विकास है और इसमें विकास में क्या आता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास इसमें जुड़े होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जाना वृद्धि और विकास के बारे में। अब हम इसके बाद आते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। ओके, तो देखिए हमें वृद्धि के क्या है ये भी पता चल चुका है, विकास क्या है हम ये भी जान चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे विकास की अवस्थाएं। देखिए, अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात करें तो विकास की आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था और पांचवा प्रौढ़ावस्था। ओके, गर्भावस्था आपकी कब से कब तक की मानी गई है, गर्भावस्था मानी गई है जन्म तक की, मतलब कि जो बच्चा माँ के गर्भ में जितने समय रहता है वो अवस्था होती है गर्भावस्था। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो बच्चे के जन्म के साथ ही शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था माना गया है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको इन चीज़ों को बताने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने अपने जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों में उन्होंने बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उसका जो मापदंड है वो अपने हिसाब से किया। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो जनरली अगर देखा जाए तो शैशवावस्था मानी जाती है जन्म से 6 वर्ष तक, लेकिन जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांतों में उन्होंने इसी शैशवावस्था का जो समय काल है वो उन्होंने कम लिया है, समय कम लिया है। जैसे अगर हम जिन प्याजे की बात कर ले तो उन्होंने शैशवावस्था में सिर्फ 0 से 2 साल तक का जो समय होता है बच्चे के जन्म का वो उन्होंने लिया है शैशवावस्था में। सो इस तरीके से हम जैसे जैसे लोगों के सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ पे हमें ये हो सकता है कि जो कालचक्र है ये हमें वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिले। ओके, अब हम आ जाते हैं अगला बाल्यावस्था पे। बाल्यावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था के अंत होने के पश्चात ही, मतलब कि 6 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था चलती है और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक हमारी चलती है बाल्यावस्था। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष की होती है और 18 वर्ष के उपरांत हमारी प्रौढ़ावस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है। ओके, बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पे जो मैंने 5 अवस्थाएं पढ़ाई हैं, इन 5 अवस्थाओं में जो ये 3 अवस्थाएं हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 अवस्थाओं से संबंधित ज़्यादातर जो भी बाल विकास का जो अध्ययन किया जाता है
वो इन्हीं 3 अवस्थाओं के आधार पर किया गया है, क्योंकि हमारा बाल विकास का अध्ययन करने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो उद्देश्य है वो है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, मतलब कि शिक्षा के बारे में, बालक की शिक्षा के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पे हमारे लिए इन 3 अवस्थाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, शैशवावस्था की अगर हम बात करें कि शैशवावस्था बच्चे की कौन सी अवस्था होती है और इसमें बच्चे की क्या स्थिति होती है, तो देखिए शैशवावस्था वो अवस्था है जहाँ से बच्चा जन्म लेता है और 6 वर्ष तक बच्चे की जो भी क्रियाएं होती हैं, जो आपने आसपास के छोटे बच्चों में, 6 वर्ष तक के बच्चों में देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके शैशवावस्था में आ जाती हैं। शैशवावस्था में बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, अनुकरण करना सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है कि देख के सीखना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके सामने जो भी काम करते हैं वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो इस उम्र में बच्चे भाषा का ज्ञान सीखते हैं, अनुकरण करते हैं चीज़ों को, उसके आधार पर चीज़ें सीखते हैं। बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। बच्चों की जो प्रकृति होती है शैशवावस्था में, वो स्वार्थी होती है, वो स्वकेंद्रित होते हैं। उन्हें अपना काम सिद्ध करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर उन्हें कोई खिलौना चाहिए तो उन्हें चाहिए, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि ये खिलौना किसी और को खेलने का मन है या हम उससे दे दें। उन्हें अपना ही ध्यान सबसे पहले रहता है। तो ये अवस्था बच्चे की ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा जो संवेगात्मक क्षमता होती है बच्चे की, वो तेज होती है। बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास, वो दोनों भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। छोटे बच्चों की जो स्टेज होती है 6 वर्ष तक के बच्चों की, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा बहुत ही जल्दी चीज़ें सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और साथ ही साथ उसका जो शारीरिक विकास है, जो उसकी हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, ये भी चीज़ें बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। तो ये थी हमारी शैशवावस्था, जो कि बहुत ईजी है। अब हम आते हैं बाल्यावस्था में। देखिए, बाल्यावस्था वो अवस्था होती है जो शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होती है, 7 से 12 वर्ष तक। इस उम्र में बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसमें कुछ स्थिरता आती है। साथ ही साथ बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, चोरी करना, झूठ बोलना, थोड़ा सा वो इन चीज़ों को सीखने लगते हैं। बच्चों में खेल कूद की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत ज़्यादा पैदा होती है। उन्हें अपने साथ के लोगों के साथ रहना, ग्रुप में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके बाल्यावस्था में आती हैं। इसमें सामाजिक भावना का अभाव होता है, इतने ज़्यादा सामाजिक भावना जो है वो इतनी ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती है बाल्यावस्था में। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अनेक अनोखा काल होता है बच्चों के जीवन का बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, करते हैं। इसके बाद हम आते हैं किशोरावस्था में। देखिए, किशोरावस्था जो है ये एक परिपक्वता की कहीं ना कहीं अवस्था आ जाती है बच्चे की, क्योंकि ये अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष के बीच की। 13 से 18 वर्ष के बीच का जो बच्चा है वो एक तरह से उसमें जो समझदारी है वो आने लगती है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, इस सभी तरह का विकास जो है उसका तेजी से होने लगता है। बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक रूप से भी वो परिपक्व होता जाता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता जो है वो आने लगती है। समाज के प्रति एक भावना उत्पन्न होने लगती है, बच्चा सामाजिक होने लगता है। साथ ही साथ समाज सेवी की और देश हित की भावनाएं उसके अंदर आने लगती हैं। और इसी के साथ जो विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। इसी के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के अंदर चेंजेस किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक और मानसिक विकास एक बच्चे में किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है आपकी। ओके, सो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इन 3 अवस्थाओं को समझना और जानना, क्योंकि ये इन 3 अवस्थाओं के पर ही आधारित कहीं ना कहीं हमारे बाल विकास में जितने भी सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 अवस्थाओं पर आधारित हैं। ओके, सो आज मैंने आपको बताया वृद्धि और विकास के बारे में, साथ में विकास की अवस्थाओं के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे विकास का सिद्धांत के बारे में और उनको अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।